नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल द फाइनल टच पे। दोस्तों, ये नेशनल पार्क का एमसीक्यू वाला वीडियो है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को नेशनल पार्क ऑफ इंडिया जो टॉप 25 नेशनल पार्क हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं उसका कॉन्सेप्ट समझाया था और पूरा डिटेल्स दिया था। अगर आप अभी ये वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप नेशनल पार्क वाले वीडियो को जा करके अच्छे से देख लें, उसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल में बात नहीं होगी। जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और जो भी स्टेट एग्ज़ाम्स हैं उनमें जो क्वेश्चन नेशनल पार्क से पूछे गए हैं तो उनको हमने यहाँ शामिल किया और मोस्ट प्रोबेबल चांसेस यही है कि वहीं से आपके आगामी एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन रिपीट होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और अगर आपने वीडियो को पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है नेशनल पार्क वाला तो उसको भी ज़रूर देख लें, ठीक है। प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विच नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। दोस्तों, आपको क्या करना है कि वीडियो आपने देख लिया है नेशनल पार्क वाला, अब इसमें आपको वीडियो को जैसे क्वेश्चन दिखे वीडियो पॉज करिए, अपना आंसर टिक करिए, फिर मैच करिए कि क्वेश्चन आपका आंसर सही है या गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आपको कमेंट करके ये बताना है कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसका जो सबसे पहले नाम था वो क्या था, ठीक है। मैंने इसको पिछले वीडियो में डिटेल में समझाया हुआ है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का इसके पहले नाम क्या था वो आपको बताना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इन विच ईयर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कब बना था? ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कब बना था? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1936। ये आरआरबी एनटीपीसी 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ठीक है। तो आंसर हो गया 1936। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क? काजीरंगा नेशनल पार्क सबसे पहले तो है कहाँ पे, आपको ये बताना है। कमेंट करके आप बताएंगे कि काजीरंगा नेशनल पार्क है कहाँ पे, ठीक है। और अगर हम इसके एरिया की बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क का जो एरिया है 1090 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ठीक है। तो आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है। दोस्तों, यहाँ डिटेल में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हमने पिछले वीडियो में इसको ऑलरेडी बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, आप वहाँ से देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विच नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर द वन हॉर्न राइनोसोरस? ये आपके आरआरबी पीओ मेंस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वन हॉर्न राइनोस के लिए फेमस है, ठीक है। यहाँ पे दुनिया की वन हॉर्न राइनो की 70% आबादी रहती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज़ गिर नेशनल पार्क लोकेटेड? जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसका आंसर होगा गुजरात, ठीक है। और ये एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी रिपीट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ गुजरात? गुजरात का स्टेट एनिमल क्या है? ठीक है, तो ये है दोस्तों एशियाटिक लायन, ठीक है। एशियाटिक लायन जो है वह गुजरात का स्टेट एनिमल है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच नेशनल पार्क कंटेन्स रणथंबोर फोर्ट, यूनेस्को साइट? ठीक है, यानी कि सबसे पहले तो आपको बताना है कि रणथंबोर फोर्ट जो है वह, मतलब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस नेशनल पार्क के अंदर रणथंबोर फोर्ट है जो कि एक यूनेस्को साइट है। तो रणथंबोर फोर्ट जो है रणथंबोर नेशनल पार्क के अंदर है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि रणथंबोर नेशनल पार्क यूनेस्को साइट नहीं है, लेकिन इसके अंदर रणथंबोर फोर्ट जो है वह एक यूनेस्को साइट है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। आप कमेंट करके ये बताइए कि रणथंबोर नेशनल पार्क जो है वह किस स्टेट में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान? उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप बता पाएंगे। चलिए इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच नेशनल पार्क इज़ द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड? यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट कौन सा है? तो ये है आपका सुंदरबन नेशनल पार्क, ठीक है, सुंदरबन नेशनल पार्क।
कहाँ पे है ये कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ योर करेक्ट आंसर। अगर हम बात करें इन विच ईयर वॉज सुंदरबन नेशनल पार्क एस्टेब्लिश, सुंदरबन नेशनल पार्क कब नेशनल पार्क बना था ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1984। ऑप्शन नंबर बी इज़ योर करेक्ट आंसर। सुंदरबन नेशनल पार्क 1984 में बना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर एलिफेंट एंड पेरियार लेक, यानी कि एलिफेंट और पेरियार लेक के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है। तो सिंपल सा आंसर है पेरियार नेशनल पार्क। ये बताना है किस स्टेट में है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे ये किस स्टेट में है। दोस्तों जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये सब मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। और जो क्वेश्चन मैं आपसे बीच बीच में पूछ रहा हूँ उसका आंसर जो है आप ज़रूर कीजिए, इससे आपका रिवीजन काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विच इज़ द स्टेट डांस ऑफ केरला। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं नेशनल पार्क वाले वीडियो में स्टेट डांस क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि दोस्तों जो मैंने आपको PDF दिया हुआ है ना, जो PDF मैंने आपको दिया हुआ है वो PDF में मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट्स में ये सब चीज़ें ऐड की हुई है, ठीक है। और एक्स्ट्रा फैक्ट वाले जो चीज़ें ऐड की गई हैं वहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको उसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि केरला का स्टेट डांस क्या है, तो है कथकली, ठीक है। कथकली केरला का स्टेट डांस है। बाकी बिहू कहाँ का है, तो ये है असम का, ठीक है। गरबा कहाँ का है, गुजरात का, ठीक है। गरबा गुजरात का है। एंड घूमर की बात करें तो राजस्थान का, ठीक है, राजस्थान का है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विच नेशनल पार्क इज़ नोन फॉर द लायन टेल्ड मकाऊ, ठीक है। लायन टेल्ड मकाऊ के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है, तो दोस्तों ये है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है वह लायन टेल्ड मकाऊ के लिए फेमस है। CGL 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए और आगे अगर हम बढ़ें तो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ साइलेंट वैली नेशनल पार्क। रेलवे NTPC में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी होते हैं, इतना आसानी से आप उनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों साइलेंट वैली नेशनल पार्क सबसे पहले किस स्टेट में है यह आपको बताना है, ठीक है। और इसका एरिया पूछा गया है इस क्वेश्चन में जो कि है 237 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच नेशनल पार्क इज़ नोन फॉर इट्स हाई डेंसिटी ऑफ टाइगर, यानी कि कौन सा नेशनल पार्क है इनमें से जहाँ पे टाइगर्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। दोस्तों ये है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर ए इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि इन विच स्टेट इज़ द बांधवगढ़ नेशनल पार्क लोकेटेड। बांधवगढ़ नेशनल पार्क किस स्टेट में लोकेटेड है, ठीक है। अभी जो टाइगर की जो है डेंसिटी सबसे ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पाई जाती है यहाँ पे। अब पूछ रहा है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच नेशनल पार्क इंस्पायर्ड द जंगल बुक, ठीक है। वो तो इनमें से कौन सा नेशनल पार्क है जिसने जहाँ मतलब जंगल बुक जो है बुक उसकी इंस्पिरेशन वहाँ से ली गई है, किन नेशनल पार्क से। तो दोस्तों कान्हा नेशनल पार्क से भी है एंड पेंच नेशनल पार्क से, यानी कि बोथ A एंड B। ऑप्शन नंबर C इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है। कान्हा नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क दोनों नेशनल पार्क से इंस्पिरेशन ली गई है द जंगल बुक के लिए, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ मध्य प्रदेश। ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है टाइगर, यानी कि मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल क्या है। ऑप्शन है टाइगर, बारहसिंगा, लेपर्ड एंड एलिफेंट। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बारहसिंगा, ठीक है, बारहसिंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है विच स्टेट पार्क स्पेन मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों जगह इनमें से कौन सा
नेशनल पार्क जो है फैला हुआ है? तो ये है पेंच नेशनल पार्क। पेंच नेशनल पार्क जो है यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इन दोनों स्टेट में फैला हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज़ द स्टेट डांस ऑफ महाराष्ट्र? व्हाट इज़ द स्टेट डांस ऑफ महाराष्ट्र? महाराष्ट्र का स्टेट यानी कि जो राज्य नृत्य है वह क्या है? तो वह है दोस्तों लावनी। ठीक है, लावनी। अब बिहू कहाँ का है ये आप कमेंट करके बताइए। छोलिया कहाँ का है और राई कहाँ का है? राई को जो है हम राउत नाचा भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताएंगे कि ये कहाँ का है। अगला क्वेश्चन है विच नेशनल पार्क? ये सारे जो फैक्ट हैं पीडीएफ में आप देखेंगे तो आपको सब मिलेगा, तभी आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे और ये एग्ज़ाम में आपके पूछे गए क्वेश्चन है। दोस्तों अगर वीडियो अभी तक आपने देख लिया है यहाँ तक, यानी कि वीडियो आपको पसंद आ रहा है, तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है विच नेशनल पार्क इज़ पार्ट ऑफ द नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व? इनमें से कौन सा नेशनल पार्क जो है वह नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? दोस्तों नंदा देवी नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ये दोनों नेशनल पार्क जो हैं वह नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के हिस्से हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द यूनेस्को स्टेटस ऑफ वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क? तो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क जो है वह व्हाट इज़ द यूनेस्को स्टेटस ऑफ वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, यानी कि जो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है उसका क्या स्टेटस है यूनेस्को में? ठीक है, तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाली लिस्ट में ये पाया जाता है। ठीक है, यानी कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में ये मौजूद है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, टाइगर रिजर्व नहीं है, ये आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में है यूनेस्को की। ठीक है, यूनेस्को साइट नहीं है। अगला क्वेश्चन है विच नेशनल पार्क इज़ होम टू द गोल्डन लंगूर? यानी कि इनमें से कौन सा नेशनल पार्क जो है वहाँ पे गोल्डन लंगूर पाया जाता है? ठीक है, तो गोल्डन लंगूर पाया जाता है मानस नेशनल पार्क में। ऑप्शन नंबर ए इज़ योर करेक्ट आंसर। मानस नेशनल पार्क जो है वहाँ पे गोल्डन लंगूर पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों विच नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर द बोट क्रूज एंड पेरियार लेक? तो ये इसका आंसर हो जाएगा पेरियार नेशनल पार्क। ठीक है, बोट क्रूज और पेरियार लेक के लिए आरआरबी पीओ मेंस में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों व्हाट इज़ द स्टेट डांस ऑफ असम? ये आप खुद से बताएंगे, ये मैं आपको आंसर नहीं करूँगा। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर वॉज गिर नेशनल पार्क एस्टेब्लिश? गिर नेशनल पार्क कब नेशनल पार्क बनाया गया था ये आपको बताना है। आंसर है 1965। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच नेशनल पार्क इज़ नोन फॉर द रॉयल बंगाल टाइगर? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए कौन सा नेशनल पार्क, मतलब कौन से नेशनल पार्क में रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है? तो ये होगा सुंदरबन नेशनल पार्क। ये कहाँ लोकेटेड है आपको बताना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रणथंबोर नेशनल पार्क? रणथंबोर नेशनल पार्क का एरिया क्या है ये बताना है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 1334 स्क्वायर किलोमीटर। आरआरबी पीओ मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नेशनल पार्क इज़ अ टाइगर रिजर्व अंडर प्रोजेक्ट टाइगर? प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इनमें से कौन सा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व भी है? तो ये दोस्तों आपका एक सेकेंड दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए एंड बी, यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड पेरियार नेशनल पार्क। ये दोनों जो है टाइगर रिजर्व भी हैं। ठीक है, टाइगर रिजर्व भी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल? ये कमेंट आप करके खुद बताएंगे। विच नेशनल पार्क इज़ द पार्ट ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व? तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा इनमें से कौन सा नेशनल पार्क है? तो ये होगा साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। साइलेंट वैली नेशनल पार्क नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द स्टेट एनिमल ऑफ मध्य प्रदेश? तो इसका मैंने बताया था आपको बारहसिंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच नेशनल पार्क इंस्पायर्ड बाय द जंगल बुक? ये भी मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। ठीक है,
अब दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो रहे हैं, लगभग क्वेश्चन ख़त्म हो गए, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है कि विच नेशनल पार्क इज़ होम टू द गोल्डन लंगूर। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है, कि आंसर एग्जैक्ट में क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे हमारे आज के क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं जो कि आपके नेशनल पार्क से रिलेटेड थे, ठीक है। नेशनल पार्क, तो इसका मैंने वीडियो पहले बनाया जिसमें जो टॉप 25 नेशनल पार्क हैं उनको शामिल किया, ठीक है। उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हो सकती हैं वो प्लस एक्स्ट्रा फैक्ट, ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट्स सब बताया। और आपको एक्स्ट्रा फैक्ट से ही बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे लगभग मैंने 30-35 क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आगे भी यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों अगर आप इन दोनों को कंबाइन करके बढ़िया से पढ़ लेते हैं, वीडियो को, दोनों वीडियोस को अच्छे से देख के समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं। याद करने का ट्रिक यही है कि वीडियो को बार बार देखिए, 3-4 बार देखेंगे सब याद हो जाएगा। उसके बाद 90% चांसेस ये हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। हाँ, अगर भाई अब कुछ एक्स्ट्रा ही पूछ देगा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ 90-95% चांसेस हैं कि आप क्वेश्चन को सही कर ले जाएँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।